तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे छठी क्लास का सेकंड चैप्टर आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें शीर्षक के बारे में जान लेना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों आखेट संग्रह क्या होता है? दोस्तों आखेट संग्रह उसे कहते हैं जो मानव की शुरुआत हुई तो जो खाना या भोजन खाते थे वो ज़मीन पे गिरे हुए फल या कंदमूल वो इकट्ठा करके खाते थे, तो इसी चीज़ को आखेट संग्रह कहते थे। तो दोस्तों हम इस पूरे चैप्टर में यही समझेंगे कि वो पहले कैसे भोजन इकट्ठा करते थे, फिर दोस्तों उन्होंने भोजन कैसे उत्पादन किया। तो दोस्तों इकट्ठे से उत्पादन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, हम ये पूरी प्रक्रिया इसी चैप्टर में समझेंगे। दोस्तों जो हमारा आज का पहला टॉपिक है कि आखिर मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों जो आरंभिक मानव होते थे वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके कई कारण थे। पहला कारण यह है कि अगर वह एक ही जगह ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, इसलिए वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन या मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों, फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी, पेड़ पौधे और जीवित रहना संभव नहीं था, और पानी झीलों और झरनों तथा नदियों में मिलता था। यद्यपि नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता था, और कुछ झीलों में नदियों और पानी बारिश के बाद ही मिलता था, इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिली। दोस्तों जो हमें आरंभिक मानव की जानकारी मिली वह मिली पत्थर से, लकड़ियों से, हड्डियों से, औजारों से। संभवतः इन सब का प्रयोग अलग अलग कार्य के लिए किया करते थे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। संभवतः लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए, और इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे। दोस्तों जो आरंभिक मानव रहने की जगह निर्धारित करते थे वह अन्य सुविधाओं को देखकर ही करते थे, जैसे जहाँ अच्छे पत्थर मिले, संसाधन मिले, खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो, और सबसे महत्वपूर्ण पानी होना चाहिए। इन्हीं सब के आधार पर वो अपनी रहने की जगह निर्धारित करते थे। अब दोस्तों इस चैप्टर में एक शब्द आता है पुरा स्थल। तो दोस्तों पुरा स्थल क्या होता है आइए जानते हैं। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, और ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है कि आग की खोज कैसे हुई। दोस्तों कुरनूल गुफा में यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है बदलती जलवायु। दोस्तों लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब ये लोग जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोच रहे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे ये भी सोचने लगे होंगे कि अनाज कहाँ सूखते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद से पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को वह पालतू बनाए वह कुत्ते थे। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने दिया, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और धीरे धीरे वह पशुपालन भी बन गए।
अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। जब लोगों ने पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलें के पकने तक पौधों की सिंचाई रखने और खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों ने इसके भंडार की भी बात सोचने लगी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर जमीन में गड्ढे खोदकर अनाजों को इकट्ठा करते। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। दोस्तों जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती थी, साथ ही वह उनसे दूध भी प्राप्त होता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है मानव की स्थायी जीवन की ओर। दोस्तों पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी और इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने के जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा छठी क्लास के सेकंड चैप्टर का वीडियो। तो मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।